guys, this is your bud Neelam and welcome to That Neelam Show. Alright, so the first question is कि आज का वीडियो किस बारे में है? And I am really excited because we are starting a really amazing and special series. Special because ये हमारा पहला international travel series है and amazing because this one is from the land of smiles, Thailand. So the next question is कि इस सीरीज से आपको क्या मिलेगा? So let me tell you कि इस सीरीज में मैं आपको वो सारी information दूंगी that will help you plan your next Thailand trip for 11 days in just 50,000 rupees per person. Yes, you heard it right. ये एक 4 ब्लॉग का सीरीज होने वाला है जिसमें आई विल ट्रैवल अक्रॉस थाईलैंड एंड एक्सप्लोर गल्फ ऑफ थाईलैंड एंड विल टेल यू कि आप भी ये कैसे कर सकते हैं इन जस्ट 50,000 रुपीज। बट उसके लिए आपको ये पूरा सीरीज अच्छे से देखना होगा। तो इस ब्लॉग में मैं आपको इंडिया से बैंकॉक लेके जाऊंगी, पूरा ट्रैवल प्रोसेस, वीजा ऑन अराइवल प्रोसेस, डॉक्यूमेंट्स यू नीड, सब डिटेल में बताऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, so when we were planning for Thailand, the first important question was कि flights कहाँ से book करनी है। So generally in this case लोग अपनी base location से, जो कि हमारे केस में दिल्ली था, वहीं से बुक करते हैं। बट जब हम इंडिया के डिफरेंट सिटीज से बैंकॉक के प्राइसेस चेक करें तो हमें पता चला कि कोलकाता से बैंकॉक का राउंड ट्रिप का टिकट बहुत ही सस्ता था और हमारे लिए कोलकाता ट्रैवल करना काफ़ी कन्वीनियंट था क्योंकि हमारे 2 फ्रेंड्स जो हमें ज्वाइन करने वाले थे ट्रिप पे वो कोलकाता से ही आ रहे थे। सो इन दैट केस वी चोज द फ्लाइट फ्रॉम कोलकाता टू बैंकॉक एंड राउंड ट्रिप हमें कुछ 14,000 के अंदर पड़ा। बट पॉइंट टू बी नोटेड कि हम बैक पैकिंग ट्रिप पे थे, इसलिए हमने वो फ्लाइट चूज किया जिसमें चेक इन लगेज नहीं था। So now, in case you're wondering कि how is domestic travel procedure different from international process, then इसमें एक छोटा सा ही डिफरेंस है। Apart from your check-in and security, आपको एक immigration के थ्रू जाना पड़ता है, where they will identify you through your fingerprint scan and your face scan, और also कुछ basic questions पूछेंगे like where you're traveling, why you're traveling, and etc. etc. So now that you've landed in a foreign country, the most important question is visa on arrival का process. So let me tell you that. फ्लाइट से उतरते ही आपको जगह जगह पर वीजा ऑन अराइवल के बोर्ड्स दिखेंगे, आपको उसी डायरेक्शन में चलते जाना है। वहाँ पर आपको इमिग्रेशन फॉर्म्स मिलेंगे एंड सारे लोग उसे फिल कर रहे होंगे। केयरफुली उसे रीड करके आप अच्छे से उसे फिल करना। एंड इस इमिग्रेशन फॉर्म के अलावा आपको चाहिए होगा अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, अपना रिटर्न टिकट एंड अपने होटल बुकिंग्स। अलॉन्ग विद दैट प्लीज डू कैरी 2 to 3 पासपोर्ट साइज पिक्चर्स विद यू। सो अगर ये सारी चीजें आपके पास रेडी है देन यू कैन प्रोसीड फॉर द वीजा ऑन अराइवल क्यू। फॉर द ईज ऑफ यूज हम ये सारी चीज़ें इंडिया से ही प्रिंट करके ले गए थे। आप एयरपोर्ट पर भी पिक्चर्स क्लिक करा सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करवा सकते हैं, बट इट कैन बी अ लिटिल एक्सपेंसिव सो यू कैन ऑलवेज अवॉइड दैट। नाउ यू हैव 2 ऑप्शंस फॉर वीजा, वन इज द रेगुलर वीजा एंड द अदर वन इज द एक्सप्रेस वीजा। तो आप सोचोगे दोनों में डिफरेंस क्या है? सो दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि रेगुलर वीजा 2000 थाई बात का है और एक्सप्रेस वीजा 2200 थाई बात का है। एंड इट वाज अ क्विकर प्रोसेस सो वी ऑप्टेड फॉर दैट। और उसमें सिर्फ उन्होंने हमारे रिटर्न टिकट्स चेक किए थे एंड वी गॉट आवर फर्स्ट इंटरनेशनल स्टैम्प। वंस यू गॉट योर स्टैम्प यू विल अगेन गो थ्रू द इमिग्रेशन प्रोसेस सिंस यू आर इन अ न्यू कंट्री, और वो सब खत्म होने के बाद आप बाहर निकलने के लिए एकदम रेडी हो। Now the next question is how to reach your destination from the airport. So हम थे DMK यानी कि डॉन म्यांग एयरपोर्ट पे, तो यहाँ पे कैब्स के अलावा हमारे पास एयरपोर्ट शटल सर्विस का भी ऑप्शन था। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही बस स्टॉप है जहाँ से हमने A4 नंबर की बस पकड़ी जो कि हमें डायरेक्ट खाउसान रोड पर उतार दी है जहाँ पर हमारे फर्स्ट डे की बुकिंग थी। एयरपोर्ट पे मैंने चार्जेस चेक किए थे एंड कैब चार्जेस वर अराउंड 500 थाई बात, जबकि बस में मैंने सिर्फ 50 थाई बात पर पर्सन दिया था। So it was a good experience and if you want to save the money you can opt for that. तो हम फॉरेन कंट्री भी पहुंच गए, वीजा ऑन अराइवल भी कर लिया, बट करेंसी एक्सचेंज के बारे में अभी तक बात नहीं करी। सो दैट्स द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, द करेंसी एक्सचेंज। सो फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस आई वुड सजेस्ट कि आप 3000 थाई बात पहले से इंडिया से एक्सचेंज करके लेकर आओ सो दैट विल कवर योर वीजा ऑन अराइवल, योर एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एंड ऑल्सो योर सिम कार्ड विच विल बी टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी का आपको जितना पैसा लगेगा वो सब आप US डॉलर के फॉर्म में ले आओ
बिकॉज वो आप इजीली बैंकॉक में एक्सचेंज करवा सकते हो ऑन बेटर रेट्स. नाउ कमिंग ऑन टू अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ द सिम कार्ड्स. हमने एयरपोर्ट से सिम कार्ड्स नहीं लिए थे. इंस्टेड वी चोज टू बाय इट फ्रॉम अ 7-Eleven. Although the prices are same at the airport and at the 7-Eleven, जो कि हमें बाद में पता चला. Now since you're in Thailand, 7-Eleven is one place which will end up becoming your one-stop solution for most of your needs. And having said that, यहाँ पर पानी भी आपको खरीद के पीना पड़ता है because most of the hostels and hotels do not provide drinking water. सो आई रिमेंबर मैंने मिनिमम जो ख़रीदा था वो था 13 बात का 2 लीटर वाटर बॉटल एंड मैक्सिमम इट कैन गो टू 25-24. सो यू कैन ऑलवेज चेक फॉर ऑप्शंस एंड देन चूज वाटर अकॉर्डिंगली. Now before we head on to our first day in Thailand, I want to introduce you to my travel buddy. This beautiful multicolor Mughal art laptop backpack by Zook. This has been my constant travel partner. It is cruelty free and made up of 100% vegan leather and by the expert artisans in India. It is super stylish, sturdy and water resistant. Like I have literally thoroughly tested this one. Also these footwears are from Zook and I'm in absolute love for the comfort and quality. Now you can also get your own from the Zook website. I also have a discount code YTNeelam15. Make sure Neelam has double A, which you can use to avail a 15% discount while you're shopping from the website. And I will definitely mention all the details in the description box, so don't forget to check that. And now let's discuss the stay option. So इस ट्रिप पर बैंकॉक, Koh Phangan, Koh Tao इन तीनों जगहों को मिलाकर मैं टोटल 6 accommodations में रही हूँ. But I have spent only ₹4,500 for entire 11 days. और इसमें हॉस्टल से लेके बीच बंगलोज तक सब इंक्लूडेड है. डेफिनेटली डिटेल्स मैं आपको आने वाले वीडियोस में जरूर दूंगी, बट अभी के लिए लेट्स प्लीज डिस्कस द प्राइस ब्रेकअप ऑफ दिस एंटायर ट्रिप, बिकॉज आई नो कि आपको जानना है कि 11 दिन का ट्रिप सिर्फ 50,000 में कैसे. So like I've already mentioned the basic expense of round trip, visa on arrival, SIM card and 11 days का stay. अपकमिंग वीडियोस में हम फूड एक्सपीरियंस की बात भी करेंगे, बट टू पुट इट इन नंबर्स मैंने अप्रॉक्सीमेटली 400 थाई बात स्पेंड किया है पर डे ऑन फूड. सो 11 डेज का बनता है अप्रॉक्सीमेटली ₹9,500. Then one of the most important part of this trip was scuba diving and it was such an amazing experience, जिस पर हमने 6,000 rupees per person spend किए. Next is the island transfer. So उसमें मैंने domestic flights use किए थे which was around 4,000 rupees, जो कि आप easily reduce कर सकते हैं. और कैसे कर सकते हैं ये आपको मैं आने वाले videos में बताऊंगी. डोमेस्टिक फ्लाइट्स के अलावा आइलैंड पर पहुंचने के लिए हमने फेरीज भी लिए थे जिसका टोटल अराउंड ₹4,700 पड़ा. नाउ दोनों आइलैंड्स पर हमने स्कूटी रेंट किया था जो कि पर पर्सन हमें कुछ ₹1,500 का पड़ा था. एंड नाउ द टोटल कम्स टू ₹49,650. और अब भी अगर ये कैसे का सवाल आपको परेशान कर रहा है, then please stay tuned for the upcoming videos जिसमें मैं डिटेल में ये सारी चीजें बताऊंगी. Make sure you subscribe to this channel and press the bell icon because आने वाले वीडियोस का आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा. Also अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया then please make sure that you hit the like button. अपने ट्रैवल बडीज के साथ ये वीडियोस जल्दी से शेयर करें. और अभी भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल, क्वेरी या दुविधा है then please go ahead and put it in the comment section. I will make sure that I answer all your queries. I'll see you in the next video. Till then, stay healthy, stay happy and stay amazing, my friends.